आप सब? मुझे उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 11th क्लास की मैथमेटिक्स, ठीक है, जो कि चैप्टर नंबर 1 है उसका कॉम्प्लेक्स नंबर। और आज हम एक्सरसाइज 1.1 में से क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3, 4 और 2 है वो उससे पिछले लेक्चर में मैंने कवर किया। तो उससे पहले लेक्चर जो बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर था उसमें मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर भी कवर कर दिया है, ठीक है। तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। तो चलें आज के जो लेक्चर है उसको आज का जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि मल्टीप्लाई द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। हमें कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं और कहा गया है कि इनको मल्टीप्लाई करें, ठीक है। अब हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन करनी है, ओके। तो देखिए मैं सबसे पहले यहाँ पर इसको लिख देता हूँ सॉल्यूशन में। 8 आयोटा प्लस 11 एंड -7 प्लस 5 आयोटा, ओके। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन करनी है तो इसको मल्टीप्लिकेशन के अंदाज में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 11 प्लस 8 आयोटा, ओके। 11 प्लस 8 आयोटा, क्योंकि मैंने इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख दिया a प्लस बी आयोटा, ओके। इनटू यहाँ पर है हमारे पास -7 प्लस 5 आयोटा, ठीक है। तो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म बन गई और इसको मैंने मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया। अब देखें इसको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 11 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 11 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो जब 11 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा -77, ओके। उसके बाद हमारे पास 11 प्लस 5 से मल्टीप्लाई होगा और हमारे पास आ जाएगा +55 इंटू आयोटा, ठीक है, साथ में आयोटा, ओके। उसके बाद हमारे पास जो 8 आयोटा है ये फर्स्ट ऑफ ऑल -7 से मल्टीप्लाई होगा एंड देन +5 से मल्टीप्लाई होगा। तो जब 8 आयोटा -7 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या देगा? हमें ये देगा प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। और हमें ये 8 मल्टीप्लाई बाई 7 देगा -56 इंटू आयोटा, साथ में आयोटा है, ठीक है। और जब प्लस 8 आयोटा मल्टीप्लाई होगा +5 आयोटा से तो हमें आंसर मिलेगा +40 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन की और उसका फर्स्ट रिजल्ट ये आया। अब इसके आगे देखते हैं। अब देखें यहाँ पर -77 को मैं अभी इसी तरह लिख देता हूँ, साथ में -55 आयोटा -56 आयोटा। तो हमारे पास -1 आयोटा बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा और प्लस इंटू माइनस है तो माइनस होकर हमारे पास 56 में से माइनस होकर -1 आयोटा बच जाएगा +40। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको अगर याद हो तो आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। तो +40 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया, ठीक है। अब देखिए -77 अपनी जगह पर रहेगा -1 आयोटा एंड प्लस इंटू माइनस -40, ओके। अब यहाँ पर देखें -1 आयोटा को मैं इस साइड पर लिख देता हूँ एंड -77 -40 दोनों प्लस होंगे लेकिन सिंबल लगेगा माइनस का, ठीक है। तो ये हमें आंसर देंगे 117, ठीक है। तो हमारे पास आंसर जो आएगा, फाइनल आंसर वो कुछ इस तरह से आएगा कि -117 -1 आयोटा। तो हमारे पास ये इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि हमने 2 नंबर को मल्टीप्लाई किया और हमारे पास आंसर आया। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट है, उसके बाद हमारे पास इसका दूसरा पार्ट ये है कि 3 आयोटा इंटू 2 इंटू 1 माइनस आयोटा और ब्रैकेट क्लोज होगी, ठीक है। अब कहा गया है कि इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें। दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करें और हमें आंसर दें, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं। आप इस तरह भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और दूसरे तरीका मैं यहाँ बता देता हूँ कि इस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। जो फर्स्ट नंबर है इसको लेट कर दें Z1, ठीक है, इसको लेट कर दें Z1 जो कि बराबर है 3 आयोटा। एंड जो सेकंड नंबर है उसको Z2 लेट कर दें और वो बराबर है इस केस में 2 इंटू 1 माइनस। अब आपको मैं बताने वाला हूँ कि अब हम Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे, हमारे पास आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो अब मैं Z1 इंटू Z2 की मल्टीप्लिकेशन करने लगा हूँ, ठीक है। अब देखें Z1 हमारे पास क्या है 3 आयोटा, ठीक है, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास Z2 क्या है 2 इंटू 1 माइनस आयोटा। तो मैं इसको इस तरह से लिख लेता हूँ 2 इंटू 1 माइनस आयोटा और इस तरह ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, ठीक है। अब देखें Z1 इंटू Z2 हमारे पास बराबर आ जाएगा 3 आयोटा, इसी तरह रहेगा। और ब्रैकेट के अंदर इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, ठीक है, -2 आयोटा हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। अब Z1 मल्टीप्लाई बाई Z2
ओके। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 2 ज़ार 6 इंटू आयोटा आ जाएगा, ठीक है। एंड 3 -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -6 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। ओके, और आयोटा स्क्वायर आएगा, सॉरी आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। Z1 मल्टीप्लाई बाई Z2 हमारे पास बराबर आ जाएगा 6 आयोटा, -6 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ -1। ओके, अब देखें Z1 मल्टीप्लाई बाई Z2 इज इक्वल टू 6 आयोटा एंड माइनस इंटू माइनस प्लस एंड 6 1 ज़ार 6, ठीक है। तो मैं Z1 मल्टीप्लाई बाई Z2 लिख सकता हूँ 6 + 6 आयोटा, जो कि इसका मतलब है ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में है a + b आयोटा। तो ये हमारे पास आंसर है। ओके, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का जो तीसरा पार्ट है, अब उसको मैं लिखने लगा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा पार्ट है √2 + √3 आयोटा। ओके, ये इस तरह से हो जाएगा इनटू 2√2 - √3 आयोटा, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3, जिसको हम लोगों ने इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको एज इट इज़ नीचे लिख लूँगा, ठीक है। √2 + √3 आयोटा, ठीक है। ये इसी तरह लिख दिया, मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 2√2 - √3 आयोटा, ठीक है। ओके, सबसे पहले जो √2 है वो मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू √2 के साथ, ठीक है। तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा। यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, ओके 2, और ये √2 एंड √2 इसी √2 तो इसी तरह रहेगा, लेकिन इसके अंदर जो है 2 इंटू 2 ये मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है, √2 मल्टीप्लाई होगा -√3 आयोटा के साथ। तो प्लस यहाँ पर इसके साथ प्लस सिंबल है, इंटू माइनस, तो प्लस इंटू माइनस हमारे पास माइनस आ जाता है। √2 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 आयोटा के साथ, तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, √2 √3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा √6 आयोटा, ठीक है। अब देखें सेकंड नंबर पर हमारे पास जो √3 आयोटा है ये मल्टीप्लाई होगा अब 2 आयोटा के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 1 है तो 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 2 ही आ जाएगा, और जो इसके रूट के अंदर जो कोएफिशिएंट है 3 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 6 आ जाएगा, और आयोटा अपनी जगह पे, ठीक है। अब √3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा -√3 आयोटा से, तो हमारे पास -√9 और आयोटा स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब हमारे पास यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, 2 इंटू √4 किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होते हैं, ठीक है। -√6 आयोटा प्लस 2 √6 आयोटा, और यहाँ पर √9 किसके बराबर होते हैं, 3 के बराबर होते हैं, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होते हैं, -1 के बराबर है। अब इससे अगला पार्ट में यहाँ पर कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसके आगे हमारे पास हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 हो जाता है, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 हो गया, -√6 आयोटा प्लस 2 √6 आयोटा, तो ये हमारे पास बराबर आ जाता है +√6 आयोटा, ठीक है, +√6 आयोटा, और -3 इंटू -1, तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस एंड 3 -3 हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। ओके, तो फाइनल जो आंसर हमारा आएगा 4 + 3 7 हो जाएगा, ठीक है, +√6 आयोटा। तो ये हमारा है फाइनल आंसर, क्योंकि हमें a + b आयोटा की फॉर्म में आंसर मिल गया। ओके, उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि परफॉर्म द इंडिकेटेड डिवीजन, ठीक है। हमें यहाँ पर अब क्या करनी है, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, यहाँ पर हमें डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर करनी है, और हमें आंसर जो लाना है ना वो a + b आयोटा की फॉर्म में, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर की दो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोगों ने मल्टीप्लाई करने और हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर का आंसर लाना है, ठीक है। ओके, तो इसमें जो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है ना क्वेश्चन नंबर 6 का, वो है 4 + आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + 5 आयोटा। डिवीजन वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इसको आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने। ओके, तो अब मैं इसका सोल्यूशन लिखने लगा हूँ। अब देखें, इसको सॉल्व करने के लिए ना फर्स्ट स्टेप ये कि इसको इट इज नीचे लिखते हैं, ठीक है। 4 + आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + 5 आयोटा। अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए ना आप लोगों को क्या करना होगा कि जो डिनोमिनेटर है इसका कंजुगेट लेना पड़ेगा। अब कंजुगेट क्या है वो मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ, ठीक है। हमारे पास ये है रियल नंबर और ये है इमेजिनरी नंबर। हमारे पास जो भी इमेजिनरी नंबर होगा हम उसका कंजुगेट जब लेंगे तो उसके साथ जो भी सिंबल होगी, अगर ये प्लस है तो कंजुगेट में ये बन जाएगी माइनस, ठीक है। यानी कि सिंबल चेंज हो जाती है जस्ट इमेजिनरी नंबर की, तो वो हमारे पास होता है कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब देखें, मैं इसको इस तरह से अब सॉल्व करूंगा आगे, 4 + आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + 5 आयोटा।
अब हम लोगों को इसको सॉल्व करने के लिए ना इस नंबर का कंजुगेट लेना पड़ेगा और उसके इसके साथ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो इसका कंजुगेट हमारे पास बराबर हो जाएगा 3 - 5 आयोटा। यहाँ पर देखें मैंने जस्ट इमेजिनरी नंबर के साथ जो सिंबल थी उस वो चेंज कर दी, ठीक है। इमेजिनरी नंबर की जो भी सिंबल थी वो मैंने चेंज कर दी, यहाँ पर प्लस थी तो मैंने माइनस कर दी। अब इसके साथ मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, तो 3 - 5 आयोटा हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करना है तो देखें यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, फर्स्ट 4 मल्टीप्लाई होगा 3 से, फिर 4 मल्टीप्लाई होगा 5 से, ठीक है। तो 4 3 जार 12, ठीक है, 12 आ जाएगा और फिर 4 मल्टीप्लाई होगा -5 से तो -20 और आयोटा भी साथ में तो आयोटा आ जाएगा, ठीक है। अब देखें दूसरे नंबर पर हमारे पास है आयोटा। आयोटा पहले 3 से मल्टीप्लाई होगा और फिर 5 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, ओके। तो हमारे पास जब आयोटा 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 आयोटा आ जाएगा एंड प्लस आयोटा -5 से मल्टीप्लाई होकर -5 इंटू आयोटा स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय, यहाँ पर एक फार्मूला है अलजेब्रा का, ठीक है, बेसिक सा फार्मूला है a+b इंटू a-b, ठीक है। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, देखें 3 + 5 आयोटा इंटू 3 - 5 आयोटा। इसी तरह a+b आयोटा माइनस इंटू a-b आयोटा, तो ये किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 होल स्क्वायर -5 आयोटा होल स्क्वायर के बराबर आ जाएगा ये फार्मूला। अब फर्दर मैं इस पेज पर यहाँ पर सॉल्व करने लगा हूँ, ठीक है। अब इससे आगे मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा तो देखें यहाँ पर हमारे पास 12 - 20। अब देखें यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 12 - 20 आयोटा प्लस 3 आयोटा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -17 आयोटा, ठीक है। इसका आंसर आयोटा का हमें ये मिल गया। एंड -5 इंटू आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर की जगह मैं पुट कर दूंगा -1 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, लेकिन 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, ठीक है। माइनस अपनी जगह पर रहेगा, 5 का स्क्वायर होता है 25 और हमारे पास आयोटा भी है तो आयोटा स्क्वायर इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 12 - 17 आयोटा माइनस इंटू माइनस प्लस एंड 5 1 जार 5 आ जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय 9 - 25 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह मैं पुट कर दूंगा -1, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा 12 + 5, तो हमारे पास 12 + 5 हो जाएगा 17, ठीक है। एंड माइनस 17 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 9 + 25, ठीक है, ओके। अब देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा, ओके। हमारे पास इसका जो फाइनल आंसर होगा वो कुछ इस तरह से होगा, 17 डिवाइडेड बाय 9 + 25 कितना होते हैं 34, ठीक है। तो 17 - 17 आयोटा डिवाइडेड बाय हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा 34, इस सब के नीचे डिवाइड होगा, ठीक है। अब इसको a+b आयोटा की फॉर्म में लिखना है हम लोगों ने, तो इसको मैं कुछ इस तरह से सिंप्लीफाई करके लिख लूँगा 17 डिवाइडेड बाय 34, यानी कि ये रियल नंबर है जो कि a के बराबर है, ठीक है। और -17 डिवाइडेड बाय 34 इंटू आयोटा, ये इमेजिनरी नंबर है जो कि +b आयोटा के बराबर है। तो ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 6 का वो मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा पार्ट देखते हैं जो कि बराबर है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय -8 प्लस आयोटा, ठीक है। अब ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 गिवन है, ठीक है। अब इसका हम लोगों ने क्या निकालना है, सोल्यूशन, ठीक है। इसको डिवाइड करना है, तो सिंपल मेथड है, जिस तरह हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट किया क्वेश्चन नंबर 6 का, इसी तरीके से हम लोग इस पार्ट को भी सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको इट इज एड्स नीचे लिख देता हूँ 1 डिवाइडेड बाय -8 प्लस आयोटा, ठीक है। इट इज इम्प्लाइज दैट, मैंने क्या कहा कि इसको सॉल्व करने के लिए जो डिनोमिनेटर में जो भी टर्म होगी उसका हम क्या लिखेंगे, कंजुगेट लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो डिनोमिनेटर में है -8 प्लस आयोटा, इसका हम क्या लेंगे, कंजुगेट लेंगे, ठीक है। -8 प्लस आयोटा, इसका जब हम कंजुगेट लेंगे तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो -8 प्लस आयोटा का कंजुगेट हमारे पास हो जाएगा -8 माइनस आयोटा, इसको मल्टीप्लाई भी किया और -8 माइनस आयोटा पर डिवाइड भी किया, ओके। अब जो इसके आगे हमारे पास होगा वो कुछ इस तरह से आएगा, 1 मल्टीप्लाई होगा -8 माइनस आयोटा के साथ, तो ये इसी तरह रहेगा डिवाइडेड बाय, यहाँ पर फिर a+b इंटू a-b वाला फार्मूला अप्लाई होता है, ठीक है, जो कि बराबर होता है a² - b²। तो देखिए -8 प्लस आयोटा इंटू -8 माइनस आयोटा, तो हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो होगा -8 होल स्क्वायर, ओके, फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर माइनस इंटू सेकेंड एलिमेंट का स्क्वायर जो कि है आयोटा, ठीक है, ओके। तो ये आयोटा का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा, ओके। तो अब इसका जो आंसर आएगा यहाँ से वो कुछ इस तरह से आएगा, -8 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाय माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय माइनस इंटू आयोटा स्क्वायर है, इसकी जगह मैं -1 पुट कर सकता हूँ। देखिए यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा -8 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 64 माइनस इंटू माइनस प्लस एंड 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, -8 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 64 प्लस 1 65 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम लोग कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखेंगे, तो किस तरह से लिखेंगे, -8 डिवाइडेड बाय 65, ये रियल नंबर आ गया, और माइनस है, ठीक है, सिंपल तो माइनस लगाएंगे, और आयोटा डिवाइडेड बाय 65 आ जाएगा, ठीक है हमारे पास। तो यही है इस पार्ट नंबर 2 का आंसर। अब पार्ट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 3 की तरफ, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 है वो बराबर है 1 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट नंबर 3 है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए वही सेम मेथड अप्लाई करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3 आयोटा, तो ये बराबर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3 आयोटा। इसका कंजुगेट लेंगे तो इमेजिनरी नंबर की सिंबल चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 7 प्लस 3 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड भी करेंगे तो 7 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। इसकी सिंबल चेंज करके इमेजिनरी नंबर की इसको मल्टीप्लाई किया और इसको डिवाइड भी कर दिया, ओके। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई, ओके। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो 1 मल्टीप्लाई होगा 7 प्लस 3 आयोटा से, तो 7 प्लस 3 आयोटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3 आयोटा इंटू 7 प्लस 3 आयोटा, तो हमारे पास आ जाएगा 7 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर। तो ये फर्दर इम्प्लाइज करेगा 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 7 का स्क्वायर हमारे पास होता है 49, ठीक है। माइनस अपनी जगह पे 3 का स्क्वायर होता है 9 इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 49 अपनी जगह पर रहेगा, ठीक है। -9 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह मैं पुट कर दूंगा -1, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 49 प्लस 49 प्लस 9 आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 9 1 जार 9 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाय 49 प्लस 9, तो हमारे पास आ जाएगा 58, ओके। तो फाइनल आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 58 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 58 इंटू आयोटा, और ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 का आंसर है, ठीक है, ओके। अब इसके बाद इसका पार्ट नंबर 4 भी है जो मैं यहाँ पर सॉल्व करने लगा हूँ, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट नंबर 4 जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह से गिवन है, 6 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा, ठीक है। अब इसको हम लोगों ने किस तरह से सॉल्व करना है, आइए सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन ऑफ पार्ट नंबर 4, अब देखें इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आप लोगों से कहा कि डिनोमिनेटर में जो इमेजिनरी नंबर होगा उसके साथ जो भी सिंबल होगी वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इसका कुछ इस तरह से आ जाएगा 6 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा, ठीक है। तो इसको मैं फर्दर इस तरह से लिख सकता हूँ सॉल्व करने के लिए, 6 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा। अब हमारे पास नीचे जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, यहाँ पर इमीडिएट नंबर है सिर्फ, ठीक है। तो इसके साथ प्लस की सिंबल है तो वो माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो इसको इसके साथ माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई भी करेंगे और माइनस आयोटा पर डिवाइड भी करेंगे, ओके। तो हमारे पास जो कुछ इस तरह से आंसर आएगा, 6 प्लस आयोटा डिवाइड होगा मल्टीप्लाई होगा माइनस आयोटा के साथ, ठीक है। तो 6 फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आ जाएगा -6 आयोटा, ठीक है। और फिर प्लस आयोटा माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होकर माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ओके। डिवाइडेड बाय हमारे पास आयोटा इंटू माइनस आयोटा, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट -6 आयोटा, ठीक है। माइनस और आयोटा स्क्वायर की जगह मैं पुट कर दूंगा -1 डिवाइडेड बाय माइनस और आयोटा स्क्वायर की जगह मैं पुट कर दूंगा -1, ठीक है। बहुत ही सिंपल ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो -6 आयोटा माइनस इंटू माइनस प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय माइनस इंटू माइनस हमारे पास +1 आ जाएगा, ओके। तो इसका फाइनल आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो 1 -6 आयोटा। तो यही है इस पार्ट नंबर 4 का आंसर, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने क्लास 11 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर से जो क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को देखा, और क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें हम लोगों ने डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को देखा। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर लेक्चर पसंद आए तो लेक्चर को लाइक कर दें, और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाएँ, क्योंकि इसके ज़रिए आपको मैथ का हर लेक्चर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नई इन्फॉर्मेशनल मैथ की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।